नमस्कार दोस्तों, राम ध्यान डायरेक्ट सेलर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूं। अगर उस घटने को आपने सुन लिया और बढ़िया से समझ लिया तो दोस्त मैं एक चीज़ पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप आज के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे आप टूट जाते हैं, खुद को या फिर ऊपर वालों को कोसना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के बाद इस घटने को सुनने के बाद आप किसी को कोसना बंद कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, एक मछुआरा था जो मछली पकड़ने और उसे बेचने का काम करता था। और एक दिन रोज की तरह एक दिन समुद्र में गया मछली पकड़ने के लिए। और दोस्त मछली पकड़ते पकड़ते और नाव से काफ़ी दूर निकल चुका था। और दोस्तों, समुद्र में काफ़ी दूर निकल चुका था और उसी वक्त एक तूफान में एक ज्वार भाटा आया, यानी एक तूफान आया और जिसमें उसकी नाव फंस गई। अब दोस्त उसकी नाव फंस गई। अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा कि वो नाव को कैसे बचाए और खुद को कैसे उस तूफान से बचाए। दोस्तों पूरी कोशिश करता रहा लेकिन उसकी दोस्त नाव उस तूफान में डूब गई। और जिससे वो किसी तरीके से अपने आप को बचते बचाते तैर कर उसी समुद्र में एक टीले पे पहुंच गया। और दोस्तों, समुद्र के बीच में एक टीले पे वो पहुंच गया, लेकिन वो खाली हाथ था। उसके सारे चीज सब कुछ डूब चुके थे। अब दोस्तों, पूरी कोशिश करता रहा कि कोई आए उसको बचाए। आवाज़ जोर जोर से देता रहा, हाथ इधर उधर हिलाता रहा, लेकिन दोस्त बताना चाह रहा हूँ किसी की भी नज़र उस पर नहीं गई, क्योंकि काफ़ी वो दूर था। अब वो दोस्त थक हार के बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा कि काश अगर उतनी दूर वो ना आया होता, शायद उसके साथ ऐसा घटना नहीं घटता। अब दोस्तों सोचता था कि वो घर कैसे जाएगा, अपने परिवार वालों से कैसे मिलेगा। अब दोस्त ऐसे ऐसे कई दिन निकल गए और दोस्तों रोजाना चिल्लाता, रोजाना कोशिश करता, लेकिन उसकी ये संकेत किसी के पास नहीं जाती। अब दोस्तों लास्ट में कुछ दिन बीत गए तो लास्ट में वो थक हार के ये मान बैठा था कि अब शायद हम अपने परिवार से मिल नहीं पाएंगे, अपने घर वापस नहीं जा पाएंगे, अब बाकी की ज़िंदगी हमें ही गुजारनी पड़ेगी। तो दोस्तों होता क्या है, अब वो बाकी की ज़िंदगी गुजारने के लिए अब क्या करता था, वहीं टीले पे रहना शुरू कर दिया। वहीं पे मछलियाँ पकड़ता था और वहीं पे मछली पकड़ता था, उसको खाता था, वहीं अपनी ज़िंदगी बिताता था। अब दोस्तों वो कुछ दिन बीतने के बाद फिर वहाँ आंधी और तूफान और धूप से बचने के लिए और बरसात से बचने के लिए दोस्तों कुछ उसी टीले पे कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा किया, कुछ पत्तों को इकट्ठा किया, जिसे एक छोटी सी अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बना लिया। अब दोस्तों झोपड़ी बना लिया, उसी झोपड़ी में वो रहता और वहीं पे मछलियाँ खाता, वहीं पे सोता। अब उसकी ज़िंदगी वहीं थी। अब दोस्तों पूरा वो मान चुका था कि वो पूरा हार चुका था कि वो शायद अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकेगा, वो घर पे नहीं जा सकेगा। और दोस्तों एक रोज की तरह एक दिन वो मछली पकड़ी रहा था और बगल में उसका झोपड़ी था। और अचानक ऊपर से बादल की गरजने की आवाज़ आई और एक बिजली गिरी दोस्त, और बिजली गिरी और उसके झोपड़ी पर ही गिरी। जी हाँ दोस्तों, उसकी झोपड़ी पर ही गिरी और झोपड़ी में आग लग गई और झोपड़ी जलना शुरू कर दिया और झोपड़ी से धुएं उठने शुरू कर दिए आसमान में। और दोस्त ये सब चीज़ वो देख के पूरा निराश हो गया और दोस्त पूरा उदास हो गया और ऊपर वालों को कोसना और तमाम तरीके की बातें बोलना शुरू कर दिया कि ऊपर वाला अच्छा नहीं करता, भगवान तुम गलत हो, तुम किसी के भला नहीं कर सकते, तुम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, तुम किसी की मदद नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से मेरी नाव डूब गई, फिर भी मैं किसी तरीके से अपने आप को बचाते हुए मैं यहाँ टीले पर आया। और इतना दिन से मैं हूँ तुम्हारी वजह से, तुमने किसी को नहीं भेजा मेरे पास कि कोई मुझे बचाने आए। मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया और मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हारी वजह से मैं अपने परिवार और बाल बच्चों से अलग हो गया, तुम्हारी वजह से मैं अपने घर नहीं जा पा रहा हूँ। और मैंने किसी तरीके से अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई तो तुमसे देखा नहीं गया, तुमने मेरी झोपड़ी भी जला दी। और दोस्तों तमाम तरीके की बातें ऊपर वालों को बोल रहा है, भगवान को बोल रहा है और कोस रहा है। और वो बोल रहा है कि और दोस्त ऐसे ही चल रहा था, तभी उसी बीच में एक उसकी एक नाव उसके पास आती हुई नज़र उसकी पड़ती है। और दोस्तों बहुत खुश हो जाता है कि उसके टीले पे उसके पास कोई दूर से एक नाव धीरे धीरे करीब आ रही है। और दोस्त खुशी से उछल पड़ता है, क्योंकि दोस्तों सोचता है कि कई महीने बीत गए मुझे यहाँ रहते हुए, आज तक किसी की नज़र नहीं पड़ी, आज तक कोई इधर से गुजरा नहीं। तो दोस्त ये नाव वाला कैसे मुझे देख लिया, कैसे मुझे बचाने आ रहा है। और दोस्तों कुछ ही देरी में वो नाव उस टीले के पास आ चुका था और दोस्तों नाव वाले उससे बातचीत करने लगे कि तुम यहाँ कैसे फंसे हो, पूरी स्टोरी बताता है। उसके दौरान वो पूछ पड़ता है कि आप पहले मुझे बताइए, मैं इतने महीनों से यहाँ फंसा हूँ, आज तक इधर से कोई नहीं गुजरा, किसी को मैंने तमाम आवाज़ दिया, तमाम सारे संकेत भेजने की कोशिश की, किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर फंसा हूँ। तो दोस्तों उस नाव वाले ने बोला कि हम लोग तो काफ़ी दूर थे
और यहाँ से जहाँ आप हो यहाँ तो दिखाई नहीं देता था, लेकिन यहाँ से धुआं उठने की, बहुत तेजी से धुआं उठ रहा था आसमान में, जिससे देख के हम लोग को लगा कि शायद कोई वहाँ पे दूर फंसा हुआ है। दोस्त, हम लोग उस धुएं को देखकर तुम्हारे पास आए हैं और तुम सच्चाई में तुम फंसे हुए। तो दोस्तों, वो आदमी समझ चुका था कि जो ऊपर वाले ने बिजली गिराई थी, उसका जो झोपड़ी जला था, वो कहने के उसके बचाने के लिए ही वो बिजली गिरी थी। उसका अगर झोपड़ी जलता नहीं, धुआं उठता नहीं, तो दोस्त शायद वो दूर से वो नाव वाला देखता नहीं, तो ना ही उसको बचाने नहीं आता। तो दोस्तों, उसे एहसास हो गया था कि ऊपर वाला जो कुछ भी करता है वो अच्छे के लिए करता है, उसे बचाने के लिए किया था। तो दोस्तों, बाद में मन ही मन ऊपर वाले से माफ़ी मांगता है और दोस्तों बड़ा खुश होता है कि ऊपर वाले की वजह से उसकी फिर ज़िंदगी बच गई, वो अपने परिवार में वापस जा सकता है, अपने घर वापस जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटती हैं जिससे आप टूट जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आप लोगों को, अपने आप को, ऊपर वालों को भी कोसना शुरू कर देते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपको हमेशा बी पॉजिटिव, यानी आपको हमेशा सकारात्मक रहना है, क्योंकि दोस्त जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला हमेशा लोगों का भला ही चाहता है। और दोस्त, हर ऊपर वाले की हमेशा कोई भी चीज़ होती है तो उसको ऊपर वाले की मनसा होती है कि किसी ना किसी माध्यम से वो आपका मदद करना चाहते हैं। हम ही दोस्त नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला, हम ही इतना धैर्य नहीं रख पाते हैं, हम ही नहीं समझ पाते कि ऊपर वाला हमारी मदद कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छा लगा तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलता रहेगा। सो थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।